एग्जाम्पल 1.4 करे हैं। द कैलकुलेट द मास क्या फाइंड करनी है, मास फाइंड करनी है। अब क्या गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है 4.39 10 पावर 23 एटम्स ऑफ गोल्ड AU। मोलर मास ऑफ द गोल्ड इज 197। अब क्या गिवन है, मोलर मास भी गिवन है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। क्या फाइंड करनी है, गिवन मास फाइंड करनी है, यानी इन पार्टिकल्स में कितना इसका गोल्ड का मास होगा। जैसे कि डेटा ये मास ऑफ गोल्ड एटम्स में, ठीक है। गिवन नंबर ऑफ एटम्स गोल्ड कितने 4.39 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 एटम्स। गिवन मोलर मास ऑफ गोल्ड कितनी है 197 ग्राम पर मोल। अब सॉल्यूशन में देखें तो 6.0223 एटम्स ऑफ गोल्ड में कितना पड़ रहे थे ग्राम्स, ये 197 ग्राम पड़ रहे थे। अब 1 एटम के लिए 197 डिवाइड बाय 6.02 तब 10 पावर 20 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब जैसे कि इसमें पार्टिकल्स आ गए हैं तो 4.39, अब 1 एटम में इतने पार्टिकल्स थे। अब जो 4.39 जब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 22। अब इसमें क्या करना है, 197 को नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन मास मोलर मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। क्या, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय द एवोगाड्रो नंबर। जैसे कि हमने फार्मूला आपको पता है कि मोल का जो फार्मूला था वो गिवन मास डिवाइड बाय द मोलर डिवाइडेड बाय द मोलर मास। अब नंबर ऑफ जो फार्मूला था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड करने के लिए इधर जो फार्मूला दी हुई थी तो मोल्स ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब मोल्स को हमने डिवीजन करनी है, यानी गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब मोल को फाइंड करने के लिए ये देखें, अब जो मोल के फार्मूला फाइंड कर दी थी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय द एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब मोल को फाइंड करनी है, अब मोल को क्या पुट करनी है, गिवन मास। अब जो डिवीजन में था मोलर मास, क्या है मोलर मास। अब मोलर मास उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रो नंबर। जैसे कि यहाँ पे पुट की हुई है, गिवन मोलर मास क्या थी 197 मल्टीप्लाई बाय 4.39 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23। और जो एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है वो आपको याद होना चाहिए 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23, यानी 14.365 ग्राम ऑफ गोल्ड बनेंगे। अब 6.02 जब 10 पावर 23 में 197 ग्राम पड़ रहे थे। अब 4.39 मल्टीप्लाई बाय 123 में 14.365 गोल्ड के ग्राम पड़ेंगे। अब सेकंड एग्जांपल है तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या अपना पार्टिकल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे उससे मोल फाइंड करनी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.35 मल्टीप्लाई बाय 1025 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। इसके नियम से फाइंड करनी है। जैसे कि सॉल्यूशन, अब डेटा देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स क्या करनी है, फाइंड करनी है। और गिवन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है किसके, एल्यूमिनियम के 2.35 मल्टीप्लाई बाय 1025 एटम्स। सॉल्यूशन क्या है, सिंस 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई 1023 एटम्स। माना किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतने पार्टिकल्स पड़ते हैं, ठीक है। हैंस द 6.02 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम 1 मोल। अब 1 एटम के लिए तो 1 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। 1 एटम के लिए यहाँ पे एटम आ जाएगा तो फिर 1 मोल डिवाइड करेंगे, एवोगाड्रो नंबर डिवाइड करें 1 एटम के लिए। 6.02 मल्टीप्लाई 23 एटम्स पड़े थे 1 मोल में। अब 1 एटम के कहेंगे तो ये जो 6.2 एवोगाड्रो नंबर है वो उससे डिवाइड करेगी। अब पार्टिकल्स कितने 2.35 जब 10 पावर मल्टीप्लाई बाय 1025 क्या है, एटम्स हैं। अब एटम्स इसको डिवाइड करनी है, एवोगाड्रो नंबर 1 मोल है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2.35 मल्टीप्लाई बाय 1025। गिवन एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 1023 कितने मोल होंगे 39 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। ये मोल्स रिड्यूस होंगे, यानी
2.35 मल्टीप्लाई बाय 1025 एटम्स में 39 मोल्स पड़ते हैं किसके, एल्यूमिनियम के। सेल्फ असेसमेंट एक टेस्ट है। सेल्फ असेसमेंट में आपको क्या गिवन है, द ग्रेफाइट इज वन ऑफ द टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। ग्रेफाइट एक क्या है, टू क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन की, विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ लीड पेंसिल। किसमें, लीड पेंसिल में एक ग्रेफाइट है, किसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है, कार्बन का। हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर देयर इन 360 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। 60 ग्राम ग्रेफाइट में कितनी कार्बन की एटम्स हैं। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, आपको पता होना चाहिए। तो गिवन मास है, क्या गिवन है, गिवन मास गिवन है, वो कितनी है, 360 ग्राम। ठीक है, किसकी गिवन है, गिवन मास ऑफ ग्रेफाइट 360 ग्राम। ग्रेफाइट कौन सी है, कार्बन, ये किसकी है, कार्बन। अब क्या ये गिवन है, गिवन मास नहीं है। अब मोलर मास ऑफ ग्रेफाइट कितनी है, 12 है। अब हम मोल को फाइंड करेंगे। अब मोल्स कितनी है इसमें, मोल को फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या था, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब 360 ग्राम में गिवन मास है, मोलर मास 12 है, एक टोलो टोलो था, 3 टोलो था 13। अब ये कितने 30 मोल्स होंगे ग्रेफाइट के, किसमें 360 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट में कितने 30 मोल्स बनेंगे। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको पता है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या थी, नंबर ऑफ एटम्स मोल मल्टीप्लाई बाय द एवोगाड्रो नंबर। कितना मोल कितनी है 30 मल्टीप्लाई बाय द 6.02 मल्टीप्लाई बाय 1023। अब 3 6 18 18.6 अप्रोक्सीमेटली 18.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 एटम्स हैं। यहाँ इसमें 1.86 मल्टीप्लाई बाय 25 एटम्स ऑफ ग्रेफाइट, इतने एटम। ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थी जो हमने अब सॉल्व किया है।